Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Royals Academy lecture series. So, students, my name is Ibrar Sharif, and our today's lecture table of content is in front of you. So, the first point is student कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन को कि व्हाट इज पोजीशन. स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से या इन फ्रंट ऑफ मी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं अगर उनसे ये पूछता हूँ कि आपका घर किधर है, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि सर बाईपास के करीब लेफ़्ट साइड पे मेरा घर है. मैं पूछता हूँ जी हॉस्पिटल किधर है जी, फ़लाँ हॉस्पिटल. सपोज दैट मैं कहता हूँ कि सुल्तान हॉस्पिटल किधर है. सो अब एक पर्सन है वो ये कहेगा सर लाहौर रोड के ऊपर या शेखुपुरा रोड के ऊपर या फिर कुछ भी फैसलाबाद रोड के ऊपर चौक के लेफ़्ट साइड के ऊपर जी सुल्तान हॉस्पिटल है. या फिर मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपका स्कूल किधर है, तो ऑब्वियसली आप लोग जब अपने स्कूल का या अपने घर का या किसी भी चीज़ का जब आप उसका एड्रेस बताते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि वो है कहाँ. पोजीशन बेसिकली हम बताते हैं कि वो है कहाँ, उसकी प्लेस क्या है, किस जगह के ऊपर वो मौजूद है, एग्जिस्ट कहाँ पे करता है. सो स्टूडेंट्स, अब जब भी आप पोजीशन बताते हैं, प्लेस किसी भी बताते हैं किसी भी पॉइंट की, ठीक है जी, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसी और जगह के बारे में बताते हैं कि उसके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू दैट वन, ठीक है जी, यानी कि आप सबसे पहले उस एरिया के करीब जो सबसे फेमस जगह है उसको पकड़ते हैं और आप क्या करते हैं जी उसके विद रिस्पेक्ट टू जी उसके लिहाज से फलां पे है, बाईपास के लिहाज से फलां पे है जी मेरा घर जो सुल्तान हॉस्पिटल के करीब है, तो अब यहाँ पे मेरा घर जी सुल्तान हॉस्पिटल के करीब हो गया. सो दैट मीन सुल्तान हॉस्पिटल एक फेमस जगह हुई, बाईपास एक फेमस जगह हुई, हाउसिंग कॉलोनी एक कोई भी हाउसिंग कॉलोनी है, ठीक है जी, उसका नाम ले लिया गया जी आइडियल हाउसिंग कॉलोनी है. सो आइडियल है तो वो एक फेमस जगह है, उसके लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, किसी की जगह किसी भी पॉइंट की आप प्लेस बता रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस बता रहे होते हो. सो इसका मतलब है जो पोजीशन है जब भी बताई जाती है तो वो फेमस जगह के लिहाज से बताई जाती है. और ये जो फेमस जगह है ना, हम उसको फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट कहते हैं या उसको ओरिजिन कहते हैं, या फिर क्या करते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन कहते हैं. सो फिर इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन है, पोजीशन इसको डिफाइन अगर हमने करना हो तो डेफिनेशन क्या है, पोजीशन इज बेसिकली टर्म्ड एज द प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट. कोई भी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से आप किसी भी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेस को बताते हो, किसी पॉइंट की प्लेस को बताते हो, ठीक है जी, या किसी सोसाइटी की प्लेस बता देते हो भाई किसके करीब है, तो दैट मीन दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन. पोजीशन के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है डिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स, सपोज दैट मैं ये कहता हूं जी, मैं ये कहता हूं कि लाहौर से इस्लामाबाद डिस्टेंस किस डायरेक्शन में हम जाएं ओवरऑली, ठीक है जी, तो हम कह दें जी ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ. कोई कुछ बोलेगा क्योंकि हर जगह हर बंदे की पोजीशन सेपरेट है, तो वो कुछ बोलेगा जी इधर जाएं इधर जाएं. तो बेसिकली इस पूरे कभी हम जनाब अगर हम फॉलो करना स्टार्ट कर दें ये वाला डिस्टेंस फॉलो, इस्लामाबाद टू लाहौर टू इस्लामाबाद या इस्लामाबाद टू लाहौर, डिस्टेंस को फॉलो करें तो क्या है जी, कभी हमें लेफ्ट साइड पे मुड़ना भी पड़ता है, कभी हमें राइट साइड की तरफ, कभी हमें टर्न भी ले रहे हैं, कभी हम रिवॉल्व कर रहे हैं. सो दैट मीन हमें कोई स्पेसिफिक हमने डायरेक्शन नहीं ली है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं ली है हमने बस पाथ को फॉलो किया है. वो पाथ जनाब ये भी हो सकता है, वो पाथ जनाब ये भी हो सकता है, वो पाथ एक ये पाथ भी हो सकता है, ठीक है जी, वो पाथ ये पाथ भी हो सकता है. तो हम कहते हैं दिस इज द पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3 एंड दिस इज द पाथ नंबर 4. बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे, आप में से बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हम पाथ नंबर 3 को फॉलो करें. वाई?
क्यों आप फॉलो करना चाहते हैं? आप पाथ नंबर 1 को फॉलो क्यों नहीं करना चाहते? आप पाथ नंबर 4 को फॉलो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, या पाथ नंबर 2 को फॉलो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? बिकॉज कि ये वाला पाथ जो है वो सबसे छोटा है। चलें अब इसकी बात करते हैं। हम जनाब पाथ नंबर 1 पे गए, ठीक है जी, तो हमने ये वाला जो है ये पाथ, इसकी अगर हम लेंथ देखें तो मेरे ख्याल में ये पाथ नंबर 3 से ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है? लेंथ। याद रखिएगा, लेंथ ज्यादा है। किसकी जी? पाथ की। तो हम जब कहते हैं पाथ की लेंथ ज्यादा है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई आप कितनी लेंथ कवर करके आए हैं, तो आप बड़े हैरान होकर देखेंगे ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है या किस चीज को बयान पूछना चाह रहा है। अगर मैं ये बोलूं भी कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो फौरन गैन कर लेंगे पॉइंट। इसका मतलब ये निकला कि डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन लाहौर टू इस्लामाबाद इज अबाउट ऑलमोस्ट 450 to 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर। सो बजाय इसके कि मैं इतना बड़ा वर्ड द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन फला फला फला, तो मैं ये बोल दूँ द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद इज 450 to 500 किलोमीटर। सो इसका मतलब ये निकला कि जो डिस्टेंस है वो पाथ की लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? वो पाथ की लेंथ है। द लेंथ ऑफ द पाथ किस किस के दरमियान जी? 2 पॉइंट्स के दरमियान, 2 पोजिशंस के दरमियान, 2 सिटीज के दरमियान, 2 कंट्रीज के दरमियान, कुछ भी आप, तो दैट मीन लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। सो मैंने, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि यहां पे हमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं की ली है, हमने किसी डायरेक्शन को फॉलो ही नहीं किया, जस्ट जिधर पाथ जा रहा था हमने वो लेते गए और पहुंच गए। तो डायरेक्शन बेसिकली यहां पे हमने स्पेसिफिक नहीं किया कि किस डायरेक्शन में हमने मूव किया। सो इसका मतलब ये निकला कि द डिस्टेंस इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। लास्ट जो लेक्चर्स हैं जो स्केलर और वेक्टर्स के, इनके आपको इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ लिंक भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये लेक्चर लिया है और आपको स्केलर और वेक्टर्स का नहीं पता, तो आप नीचे दिए गए जो लिंक हैं उनको एक्सप्लोर करें और वहाँ से स्केलर एंड वेक्टर्स को सुने कि वो क्या है। सो यहाँ पे ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सो अब हम जानते हैं कि जो लेंथ है उसको किस में मेजर किया जाता है? लेंथ को डिस्टेंस में मेजर किया जाता है। हमने पढ़ा हुआ है बेस यूनिट्स के अंदर के द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द यूनिट ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड इज द मीटर, ऐसा यूनिट। सो बेसिकली लेंथ का यूनिट क्या है? वो मीटर है। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। तो डिस्टेंस का यूनिट भी क्या होगा? 100% वो क्या होगा? वो मीटर ही होगा। सो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज डिनोटेड बाय, द डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी। याद रखिएगा, डिस्टेंस को हम डी से बी जाहिर करते हैं, एस से भी जाहिर करते हैं और एच से भी जाहिर करते हैं। जब उमूमन बात करते हैं डिस्टेंस को डी और एस से जाहिर करते हैं जब लीनियर होगा, यानी कि ज़मीन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपने डिस्टेंस कवर किया तो आप डी या एस, और ज़्यादातर हम एस से ही जाहिर करते हैं। अगर आप डी से करना चाहते हो तो दैट्स नो प्रॉब्लम। और जब वर्टिकली आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है जी, आप वर्टिकली नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दैट मीन यू आर आल्सो कवरिंग सम डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन, बट उसको हम एस और डी के बजाय कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं? उसको एच से जाहिर करते हैं। सो अब एक नया पॉइंट आया, ये तो हमें पता चल गया कि ये स्केल डिस्टेंस क्या है, स्केलर भी है, और इसका यूनिट क्या है, इसको डिनोट किससे करते हैं। दूसरी बात कि अब जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि अब हर बंदा ये वाला पाथ लेना चाहता है, ये वाला पाथ लेना चाहता है। क्यों? वो ये पाथ क्यों लेना चाह रहा है? उसको फॉलो क्यों करना चाह रहा है? बिकॉज वो सबसे छोटा है, जल्दी पहुंच जाएंगे, सबसे छोटा है, ठीक है जी। तो याद रखना है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, जिसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने बात की डायरेक्शन की। स्टूडेंट्स, जब डायरेक्शन की बात हो ना, तो मतलब क्या निकला इसका कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स,
डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो अब हम इसको जब जाहिर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, तो डी तो लिखेंगे बट इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर एरो हेड डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी लिखेंगे, इसके ऊपर बार डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब है तो ये भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, बट डिफरेंस क्रिएट यहां पे हुआ कि इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन है, ये चेंज नहीं हो रही है इसकी कोई डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी हुआ। इस वजह से हमने इसको डिनोट एरो हेड ऊपर लगा के किया। अब है तो ये लेंथ ही है बेसिकली, चाहे ये स्ट्रेट है चाहे ये वेक्टर है, लेकिन है तो लेंथ। तो लेंथ को अगर हम मीटर में स्टूडेंट्स मेजर करते हैं तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही क्या करेंगे, शो करेंगे, मेजर करेंगे। सो अब अगर सपोज दैट स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर आप क्या करेंगे, एक साइड पे डिस्टेंस को लिखेंगे, ठीक है जी, एक साइड पे आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को लिखेंगे, और एक साइड पे आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे। आप क्या करेंगे, यहां पे डिस्टेंस और यहां पे लाइन लगाएंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे और इसकी भी डेफिनेशन को लिखेंगे। ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट हम लिख रहे हैं। सो अब यहां पे याद रखना है, इसको लिखना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। आपने प्रॉपर वे में लिखना है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अब आपने क्या करना है, इट इज डिनोटेड बाय डी, ओ और एस या फिर एच, और इट इज डिनोटेड बाय डी ओवर एरोहेड, या फिर डी क्या करेंगे, बार ओवर आर बिलो इट डाल देंगे। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी भी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, इसको डिनोट किससे किया जाता है, और ये क्या है, डेफिनेशन। और डेफिनेशन तो आपका एक जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि डिफरेंस क्या है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट हुआ, और अब आते हैं स्पीड। स्टूडेंट्स स्पीड में जब हम बात करते हैं कि आप स्पीड, लोगों के बच्चों से ये पूछा जाए कि आप स्पीड के मतलब क्या जानते हैं, तो जनाब कहेंगे जी जल्दी। मैंने पूछा जी तुम में से तेज़ कौन है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है जी, मैं उसे एक डिस्टेंस देता हूँ, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कवर करना है आपने, तो मैं कहता हूँ जी किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी सर जी जो जल्दी वापस आएगा, जो जल्दी वापस आ जाएगा। अब जल्दी का मतलब क्या है, जल्दी का मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेपरेट कर दूँ, मैं कहूँ यहाँ पे जी 2 बिरयानी की प्लेट्स आ गई हैं, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ जी आप दोनों खाओ, किसकी स्पीड ज़्यादा है। अब फिर यहाँ पे एक आएगा जी, और भाई सर जी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी जो जल्दी खा लेगा। जल्दी क्या है, अब जल्दी को डिस्क्राइब करना प्रॉब्लम है जी, जल्दी नहीं डिस्क्राइब हो रहा। असल में जब भी कोई चीज़, चाहे आप यहाँ पे बिरयानी की प्लेट्स की बात कर लें, चाहे आप राइटिंग की बात कर लें, चाहे आप डिस्टेंस की बात कर लें कि कौन सा बॉडी है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जल्दी कवर कर रहा है, जल्दी खा रहा है, जल्दी लिख रहा है, तो दैट मीन हमें जल्दी को डिस्क्राइब करना है। तो मतलब समझिएगा, असल में हम डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से मेजर करते हैं। हम उस खाने की जो उसकी स्पीड को अगर हमने मेजर करना है तो वो खा रहा है कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है, जो पहले ख़त्म करेगा मतलब कम टाइम लगाएगा, जो कम टाइम लगाएगा तो मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा, जो कम वक्त में कम टाइम में ज़्यादा लिख लेगा उसकी स्पीड ज़्यादा है। चलें जी, अब मैं टाइम ही अगर एक कर दूं, अगर मैं टाइम ही कर दूं, मैं आपको कहता हूं कि आपने इस तरह करना है, मुल्तान रोड तक दौड़ना है, ठीक है जी, यादगार चौक से मुल्तान रोड तक जी भागना है। सो अब यहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम तो आ गया जी। अब सर ने कहा जी टाइम मैं आपको ये देता हूं कि 5 मिनट्स हैं, या मैं आपको कहता हूं 2 आवर्स हैं, या मैं आपको कहता हूं
जनाब 1 आवर है। मैंने अब टाइम फिक्स कर दिया एथलीट्स के लिए, भागने वालों के लिए। तो अब पहले तो टाइम के लिहाज से मैयर हो रहा था, अब तो टाइम फिक्स हो गया। अब क्या करें? बेसिकली हमने उस टाइम में जो मैंने दे दिया, अब वो 5 मिनट्स का अगर टाइम है, अब हम क्या देखेंगे, जो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगा, जो डिस्टेंस 5 मिनट्स के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर, 2 आवर्स के अंदर जो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो मीन के अगर हम कांस्टेंट कर दें टाइम को, अगर हम कांस्टेंट कर दें डिस्टेंस को, तो स्पीड को फिर भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब भी मेजर करना है हमने स्पीड को, तो क्या करना है, उस क्वांटिटी को टाइम के लिहाज से मेजर करना है। मतलब क्या निकला, अगर मैं स्पीड को डिफाइन करना चाहता हूं तो स्पीड क्या है, कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करे, ठीक है जी, इन ए यूनिट टाइम। व्हाट इज यूनिट टाइम? प्रॉब्लम फिर आ गया यहां पे डेफिनेशन में, फिर वो ही रट्टा प्रॉब्लम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज। तो व्हाट इज यूनिट टाइम? बेसिकली जब हम स्पीड को मेजर कर रहे हैं या किसी भी क्वांटिटी की मेजर करने की बात करते हैं, तो याद रखें हम यूनिट को लिहाज से मेजर करते हैं, एक यूनिट के लिहाज से। अब हमारा टाइम का यूनिट क्या है? 1 सेकंड या सेकंड, 1 सेकंड है हमारा टाइम का यूनिट। तो जब हम स्पीड को मेजर करते हैं तो हम डिस्टेंस, स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम, यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड के लिहाज से मेजर करेंगे। सपोज दैट एक बॉडी है, वो क्या करता है, 50 मीटर का डिस्टेंस, सपोज दैट 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन 10 सेकंड। तो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूं, क्योंकि डेफिनेशन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, तो यहां पे या इन ए यूनिट टाइम कुछ भी आप कह सकते हैं। तो स्पीड क्या हुआ बच्चों, स्पीड ये हुआ 50 मीटर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम निकालना है, यानी कि 1 सेकंड में कितना टाइम निकाला, तो अब टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने 50 मीटर का, और कितने सेकंड में कवर किया भाई, 10 सेकंड। तो मैं इसको 10 से क्या करूंगा, 10 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, 0 और 0 कैंसिल, तो मतलब 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो स्पीड हुई उसकी 5 मीटर 1 सेकंड के अंदर, तो मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली स्पीड क्या बताती है, डिस्टेंस बताती है किसी भी बॉडी का कितने टाइम में कवर किया उसने। जिस तरीके से वो कहता है जी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है जी, तो 60 किलोमीटर पर आवर का मीन क्या हुआ कि वो 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर वो ये कि 30 मीटर पर सेकंड, अगर कोई बॉडी 30 मीटर पर सेकंड की बात करता है, तो मतलब क्या हुआ, मीन ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर वो 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है।